नमस्कार। आज हम बात करेंगे फौज के कुछ ऐसे सिद्धांतों की जो आप कह सकते हैं टाइमलेस हैं, मतलब हर दौर में काम आते हैं। और ये सारी बातें, ये सारे लेसन्स हम समझने वाले हैं कर्नल राजीव भरवान के नज़रिए से। ये हमें लीडरशिप और जिंदगी के कुछ बहुत ही गहरे सबक सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही सीधे से सवाल से। आखिर एक महान, एक लेजेंडरी लीडर होता क्या है? ऐसी क्या खासियत होती है उनमें? वो कौन सी बातें हैं जो फील्ड मार्शल सैम मॉनेकशॉ जैसे दिग्गज बनाती हैं, जिनका नाम आज भी इतने अदब से लिया जाता है? यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना, लेकिन सैम मानेकशॉ के पहले परफॉर्मेंस रिव्यू में सिर्फ यही एक लाइन लिखी थी, यह सज्जन किसी दिन एक अधिकारी बन सकते हैं। बस ये बात हमें सिखाती है कि महानता की शुरुआत अक्सर बहुत ही मामूली, बहुत साधारण होती है। किसी के फ्यूचर का अंदाजा भाई उसकी पहली रिपोर्ट देखकर तो बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। तो चलिए सबसे पहले उसी एक पल को समझते हैं, वो एक पल जिसने मानेकशॉ को एक लीडर के तौर पर हमेशा के लिए अमर कर दिया। सच कहूं तो ये लीडरशिप के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ना, उसके एक मास्टर क्लास है। बात है 1971 की। माहौल में जबरदस्त टेंशन थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आर्मी चीफ मानेकशॉ को बुलाया और सीधा ऑर्डर दिया, पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ो। अभी इसी जंग से बांग्लादेश बनना था। आप समझ सकते हैं प्रेशर कितना ज्यादा होगा। और तब मानेकशॉ ने वो कहा जो इतिहास बन गया, मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा। अगर आप चाहती हैं कि मैं हारूं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जरा सोचिए, एक लीडर में कितना कॉन्फिडेंस, कितनी मॉरल करेज चाहिए होगी सही वजहों के लिए देश के सबसे बड़े पद को, प्राइम मिनिस्टर को मना करने के लिए। उनका साफ मानना था, जंग सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ी जाती है। और ये कोई बगावत नहीं थी, ये फैसला पूरी तरह से लॉजिक और ज़मीनी हकीकत पर बेस्ड था। देखिए, पहली बात तो ये कि मॉनसून आने ही वाला था, जिसमें सेना का आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन हो जाता। सड़कें खराब थीं, और सबसे ज़रूरी बात, हमारे सैनिकों के पास ना तो पूरे हथियार थे, ना ही पूर्वी पाकिस्तान के मुश्किल इलाके में लड़ने की कोई खास ट्रेनिंग थी। वो अच्छी तरह जानते थे कि आधी अधूरी तैयारी से जंग में कूदने का मतलब है अपने ही जवानों को मौत के मुंह में धकेलना। तो सिचुएशन साफ थी। एक तरफ था तुरंत एक्शन लेने का ऑर्डर, जो सीधी सीधी हार की गारंटी थी, और दूसरी तरफ थी मानेकशॉ की समझदारी भरी मांग। उन्होंने कहा, मुझे तैयारी के लिए 6 महीने चाहिए। बस यही उनके फैसले का निचोड़ था। और पता है, आज के कॉर्पोरेट लीडर्स के लिए भी इसमें एक बहुत बड़ा लेसन है। जब फैक्ट्स और डेटा आपके सामने हो तो किसी भी प्रेशर के आगे नहीं झुकना चाहिए। और नतीजा? खैर, नतीजा तो पूरी दुनिया ने देखा। पूरी तैयारी के बाद भारत ने सिर्फ 13 दिनों में वो ऐतिहासिक जीत हासिल की जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। सोचिए, उनके उस एक ना ने भारत को कितनी बड़ी हार से बचा लिया। लेकिन देखिए, मानेकशॉ की महानता सिर्फ उनकी अपनी बहादुरी तक नहीं थी। एक असली लीडर सिर्फ जंग नहीं जीतता, वो ऐसे लीडर तैयार करता है जो आगे आने वाली जंग जीत सकें। चलिए उनके इस पहलू को भी समझते हैं एक बहुत ही मजेदार और दमदार किस्से के जरिए। हुआ ये कि एक बहुत ज़रूरी लड़ाई से ठीक पहले एक कमांडिंग ऑफिसर थोड़ा घबरा रहा था। उसका कॉन्फिडेंस हिल गया था। अब जब मानेकशॉ को ये बात पता चली तो उन्होंने उसे डांटा नहीं, बल्कि उन्होंने चुपचाप उसे एक पैकेट भिजवाया। उस पैकेट में क्या था? चूड़ियों का एक डिब्बा और साथ में एक छोटा सा नोट। नोट पर लिखा था, अगर लड़ने से डर लगता है तो इन्हें पहन लो। हाँ, ये बहुत कठोर था, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल शॉक था। इस एक कदम ने उस ऑफिसर को अंदर तक हिला दिया और उसे लड़ने के लिए फिर से तैयार कर दिया। तो हमने एक महान लीडर की कहानी तो देख ली, लेकिन सच तो ये है कि कोई भी लीडर अकेला नहीं लड़ता। तो चलिए अब अपना फोकस एक हीरो से हटाकर उस पूरे विशाल सिस्टम पर लाते हैं जो किसी भी सेना की असली ताकत होता है। एक बहुत पुरानी कहावत है, कोई भी सेना खाली पेट नहीं चल सकती, और ये लाइन हमें सेना के उन हिस्सों से मिलवाती है जो बहुत जरूरी हैं, पर जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। ये वो अनसंग हीरोज हैं जो पर्दे के पीछे से पूरी लड़ाई को मुमकिन बनाते हैं। देखिए, जो सैनिक हमें फ्रंट लाइन पर लड़ते हुए दिखते हैं, वो तो बस आइसबर्ग का वो हिस्सा हैं जो पानी के ऊपर हैं। असली ताकत, असली सपोर्ट वो नीचे से आता है, जैसे कि ASC यानी सर्विस कोर। ये सेना की लाइफलाइन है जो खाना और फ्यूल पहुंचाते हैं। फिर है ऑर्डिनेंस, जो हथियार और गोला बारूद मैनेज करते हैं। और इंजीनियर्स, इनके बिना तो ना पुल बन सकते हैं, ना रास्ते साफ हो सकते हैं। सच तो यह है कि इनके सपोर्ट के बिना सेना 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये तो हुई बाहर के जंग की बात, लेकिन एक और जंग होती है जो शायद सबसे मुश्किल होती है। वो जंग जो हम सब अपने अंदर लड़ते हैं।
तो अब देखते हैं कि फौज के सिद्धांत इस अंदर की लड़ाई को जीतने में हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। कर्नल भरवान कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 3 बहुत ही सिंपल फिजिकल कमांड्स देते हैं। पहला, नजर सामने, दूसरा, आवाज ऊंची, और तीसरा, सीधा बैठ। अब ये सिर्फ पोस्चर की बात नहीं है, इसके पीछे पूरी साइकोलॉजी है। जब हम सीधा बैठते हैं तो हमारे फेफड़ों में ज्यादा ऑक्सीजन जाती है, हमारा दिमाग ज्यादा अलर्ट होता है और हमारी आवाज में अपने आप एक वजन आ जाता है। हमारी बॉडी लैंग्वेज का सीधा असर हमारे कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। इसे कभी आजमा कर देखिएगा, ये सच में काम करता है। कर्नल भरवान का एक और बहुत ही गहरा सिद्धांत है जो सच में जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकता है। वो कहते हैं, दर्द सापेक्ष है, यानी पेन इज रिलेटिव। सुनने में सिंपल लगता है, पर यह बहुत गहरी बात है। चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमें अपनी प्रॉब्लम दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है तब तक जब तक हम किसी और की हमसे भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं देख लेते। एक मिसाल लेते हैं, किसी का हाथ टूट जाए तो उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन अगर वो किसी ऐसे इंसान को देखे जिसे लकवा मार गया हो तो अचानक उसे अपना दर्द छोटा लगने लगता है। मतलब मुश्किलों से लड़ने की हमारी ताकत इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारा नजरिया, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है। और अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे पावरफुल, सबसे जरूरी हिस्से पर। यह एक ऐसा मैसेज है जो हम सब के लिए है। एक सवाल खुद से पूछिए, जिंदगी में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सल्यूशन कहाँ होता है? हम क्या करते हैं जब किसी मुश्किल में फंसते हैं? हम मदद के लिए बाहर देखते हैं, है ना? हमें सिखाया ही यही गया है। कंसल्टेंट्स के पास जाओ, गुरुओं के पास जाओ, एक्सपर्ट से पूछो। हम जवाब हर जगह ढूंढते हैं सिवाय एक जगह के, वो है हमारे अपने अंदर। हम ये भूल ही जाते हैं कि दुनिया का सबसे बेस्ट कंसल्टेंट, जो हमारी सिचुएशन को हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, उसे तो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, और वो हैं हम खुद। और यहीं पे कर्नल भरवान की वो आखिरी और सबसे दमदार बात सामने आती है। वो कहते हैं, किसी भी प्रॉब्लम की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वो ये है कि प्रॉब्लम हमेशा अपने साथ एक सॉल्यूशन लेकर आती है, और वो सॉल्यूशन है YOU, यानी आप। हमारी हर प्रॉब्लम का असली सॉल्यूशन हम खुद हैं। ये एक बहुत बड़ी पावर भी है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। तो अब सवाल ये नहीं है कि सॉल्यूशन क्या है, सवाल ये है कि आप अपनी किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज खुद बनने वाले हैं।